Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. ये लेक्चर दूसरी बार शूट हो रहा है, पहली बार वॉइस का थोड़ा दिक्कत था। हम एनसीईआरटी खोल चुके हैं। एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, तो पहले हम वो करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है कौन कौन सी? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे लेना, गलती हो सकती है किसी से भी। ए ए एस भी चलेगा। ए ए एस एक्चुअली में इसी का भाई बहन होता है। हाँ, क्या नहीं चलेगा? ए एस एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती। और एक कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगती है, दैट इज राइट एंगल hypotenuse side, angle side, side angle, two sides and the included angle, and all sides. These are the congruency condition which you have to study, जो आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको समझनी है। एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ऐसे ही पंगे ले रहे हैं। मैंने कहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अगर आप कंपास के थ्रू बनाना चाहते हैं तो कंपास की सुई यहां रखो और जितनी एबी की लेंथ है आधे से ज्यादा खोलकर एक ऊपर मारो एक नीचे मारो, उतनी खुली हुई बी, बी पे सुई रखो, एक ऊपर मारो और एक नीचे मारो। तो ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। एक तो परपेंडिकुलर और एक तो बाइसेक्टर, मतलब एक तो ए एम बराबर होगा बी एम के, और अगर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे दें एल, तो एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी है और आधा आधा बांट भी रही है, उस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान दे लीजिएगा। और कोई भी ऐसी बात नहीं है अगर क्लास 7 है तो। इफ वी आर राइट देन माता रानी का नाम लेते हैं और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं। इन क्लासेस में आपके पास एडवांटेज है, मुझे पॉज कर दो और ये क्वेश्चन खुद से कर लो, फिर एक बार मेरे स्टेप्स जल्दी जल्दी देख लो और देख लो कि मैच हो रहा है तो जय माता दी। इन फिगर ओ ए, इन द फिगर दे रखी है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, फिगर में भी दिखा रखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है जी, पहली चीज दे रखी है OD इज इक्वल्स टू OC। सेकंड चीज भी दे रखी है कि OD इज इक्वल्स टू OC भी दे रखी है। वो कह रहा है शो दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्वेंट टू BOC और AD इज पैरेलल टू BC। एकदम लास्ट तक मत देखो, जिंदगी में कहीं भी पहुंचना है एक एम, बट उस एम की तरफ देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप्स की तरफ देखो कि उस एम तक आपको कौन से स्टेप्स लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो पोर्शन हो गया ये हमारा गिवन हो गया। मैं यहां पर थोड़ा सा चालाकी कर रहा हूं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया ये हमारा टू प्रूफ वाला पोर्शन हो गया। सॉल्यूशन में आता हूं तो इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, आराम से देखूंगा। सबसे पहले बोलूंगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये चीज गिवन है। दो चीजें तो गिवन है, बच्चा कह रहा है तीसरी चीज नहीं मिल रही। मैंने कहा तीसरी चीज ये है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बट यहां लिखूंगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में ये नहीं होता, ये होता है जो रीजन, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर रीजन लिखे हैं तो ज्योमेट्री में पूरे नंबर मिलेंगे, रीजन नहीं लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं, नंबर मिले ही ना। तो ये याद रख लेना। तीसरी चीज, तीसरी चीज जो होगी मेरे बच्चों वो होगी ओडी। ओडी, ओडी नहीं बोल रहा, ओडी इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ओसी, ये भी चीज गिवन है। तो देयरफॉर बाय एस ए एस congruency condition, by SAS congruency condition, triangle AOD is congruent to triangle BOC. Triangle AOD is congruent to
ट्राइंगल बीओसी नाउ। अब गेम शुरू होती है जिस पर आपको ध्यान देना है। अब तक इस क्वेश्चन में सब कुछ इजी था, शायद थोड़ा सा टफ वाला पार्ट अब है। ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं। नाउ बच्चा बोलेगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 के, क्यों? बाय सी पी सी टी ई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इतने में एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बोलेगा सर बट सर ये तो z बन रहा है। मेरे नजरिए से देखो तो ये z बन रहा है, ये बन रहा है z, बट दे आर फॉर्मिंग दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। दिस implies ये वाली लाइन AD is parallel to BC। या प्यारे से बच्चे रीजन लिखेंगे, if alternate interior angles are equal then lines forming them are parallel to each other। अगर किसी की बुराई करनी हो तो एंगल्स ऐसे मत लिखना, प्रॉपर पूरा लिखना। ध्यान दे लेना, पार्ट 2 प्रूव्ड, पार्ट 1 भी प्रूव हो गया था और पार्ट 2 भी प्रूव हो गया था। प्रेजेंटेशन, कई बार क्वेश्चन बड़ा आसान है, पता है क्या है, अरे 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 मगर बोलना क्या है ये नहीं पता चलता। तो इसी चीज के लिए हमारे जैसे टीचर्स को आपने रखा हुआ है, हायर किया हुआ है, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट, ताकि हम आपकी मदद कर सकें सही मार्क्स लाने में। अगर क्लास 7 है तो आराम से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। वो कह रहे हैं ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, ए बी की एक लिमिट होगी, माना ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ये हो गया एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधा आधा। ओके, सबसे पहले मैं अपना गिवन स्ट्रॉन्ग करूंगा। गिवन में मैं लिखूंगा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। पहली चीज, L is perpendicular to AB, also L bisects AB। L bisects AB का मतलब, bisects का मतलब होता है आधा आधा, मतलब AM is equals to BM। AM is equals to BM, ये याद रख लेना। अब वो कह रहा है if a point lies on L, if a point P, ये मैं P लिखना भूल जाऊंगा, इस L पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, lies on L, show that P is equidistant from A and B। P is equidistant from A and B। ये equidistant वर्ड आपके 10वीं क्लास में बहुत यूज होगा। equidistant का मतलब क्या हुआ, ऐसे कि जितना इस हाथ से दूर है उतना ही इस हाथ से दूर है। अगर इस हाथ में भी लड्डू ले लूं, इस हाथ में भी लड्डू ले लूं, तो दोनों लड्डू मेरे मुंह से इक्विडिस्टेंट दूर हैं। दोनों लड्डुओं का डिस्टेंस मेरे मुंह से इक्विडिस्टेंट है। ये हमें टू प्रूव करना है, ये हमें गिवन नहीं है, तो ये हमें टू प्रूव करना है। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, इक्विडिस्टेंट का ये मतलब होता है। अब मेरी क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, इन ट्राइंगल पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? एक जो तेज बच्चा होगा ना, वो चीज पहले लिखेगा जो गिवन में नहीं दिख रही। वो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेगा, वो लिखेगा पी एम इज इक्वल्स टू पी एम। दोनों घरों की दीवार सेम है, दोनों घरों में, दोनों ट्राइंगल्स में पी एम इज द कॉमन साइड। पी एम इज द कॉमन साइड, पहली चीज। सेकेंड, एंगल पी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एम बी, काय को ईच 90 डिग्री गिवन है, ईच 90 डिग्री गिवन है। तीसरी चीज ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये भी चीज गिवन है क्योंकि
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने अपना गिवन स्ट्रॉन्ग लिखा था ताकि हमें यहां पर आसानी हो, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। मेन पोर्शन रीजन होते हैं। अब क्लास क्या बोलेगी, देयरफॉर बाय, दोनों ट्राइंगल में लगा क्या, एस ए एस, पहले वाले में लिखा है मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ लिखा है एस ए एस लिखा है, एस ए एस। हो सकता है हमसे कहीं गलती हो जाए। सर साइड यूज करी, एंगल बीच वाला यूज करा, साइड यूज करी, दूसरे ट्राइंगल में भी साइड यूज करी, एंगल यूज करा, फिर साइड यूज करी, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीएमबी। दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब लड्डू बटेंगे, सब खाएंगे। तो ये जो पीए है ये बराबर हो जाएगी पीबी के। दिस इंप्लाइज पीए इज इक्वल्स टू पीबी। रीजन मेरे बच्चे बाय सी पी सी टी ई। अब वो बच्चा जो 100 वाला फोकस, अर्जुन, अर्जुन ये लिखेगा हेंस पी, पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। जितना पी का डिस्टेंस ए से है उतना ही पी का डिस्टेंस बी से है। ये आर्क नहीं बनानी, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई है, इस आर्क का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल साधारण भाषा में पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। जय माता दी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। टेक योर टाइम, आराम से मुझे पॉज कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 3 को करने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा तो आपकी पोजीशन काफी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन ए बी इज पैरेलल टू अनदर सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी में अब आपको तेज बनना है। तेज, पढ़ाई का मतलब ही तुम्हें तेज बनाना है। क्वेश्चन को मारो गोली। अभी पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अपना घर पक्का कर लो। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे मान लो एंगल 1, ये 2 के बराबर होगा, ये 3 4 के बराबर होगा। एक तगड़ा बच्चा बोलेगा ऐसे तो ये 5 भी 6 के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी तक मेरे बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा और अपने आप से 3 चीजें निकाल रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 चीजें मेरे प्यारे बच्चों ने निकाल ली। सर तीनों एंगल्स तो दे ही रखे हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है और आपके लिए ये 3 चीजें हम बाजार से ले भी आए। इसके बाद क्लास क्या बोलती है, एडी गिवन, गिवन में हम लोग लिखेंगे ए बी is parallel to CD. O is a midpoint of AD. O is the midpoint. O is midpoint of AD. अब चाहो तो यहीं पीछा छुड़वा लो। मिड पॉइंट का मतलब होता है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी। ये चीज गिवन है, हमने अपने गिवन को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारा जीवन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये याद रख लेना, अगर गिवन स्ट्रॉन्ग है तो जीवन स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर, ये मतलब अब टू प्रूफ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टू प्रूफ करना है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये टू प्रूफ करना है, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये सारा आप लोग टू प्रूफ में लिखोगे एज इट इज, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मतलब आपको टू प्रूफ में ये भी प्रूव करना है कि ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये आपको प्रूव करना है, अभी दिया नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन में मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज यूज करूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैं एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, ये ध्यान दे लेना। सेकंड बात, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी, ये चीज गिवन है। चाहते तो मिड पॉइंट वाली लाइन लिखते, बट मैंने अपना गिवन ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तीसरी चीज, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर
इक्वल देयरफॉर बाय, ध्यान दे लो, एंगल, फिर ली साइड, फिर लिया एंगल, फिर लिया एंगल, फिर ली साइड, फिर लिया एंगल, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आपको लिबर्टी मिली। लिबर्टी मतलब आजादी मिली। क्या? अब क्या हो जाएगा, इसका BOB, इसका OB इसके OC के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज OB इज इक्वल्स टू OC बाय CPCTE। कि सर वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं क्या O जो खो गया था कहीं, O इज ऑल्सो मिड पॉइंट of BC. O is also midpoint of BC. ये ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी की 6.1 में आएंगे। 6.1 में 8 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनाओ। फिगर बनाने के बाद गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद टू प्रूव लिखो। फिर देखते हैं सॉल्व होता है नहीं होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई डिस्कस 6.1 विद यू। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, खुश रहो। वो एकदम स्क्रीन रोकनी होती है इसलिए ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। बाय बाय।